हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन नेवी द्वारा LHDs को प्रोक्योर कराया जाना है, जिसको लेकर ऑलमोस्ट 14 साल से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि 80,000 करोड़ का जो टेंडर है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा अप्रूव किया जाना है, जिसके बाद यहाँ पर कुछ रियल प्रोग्रेस दिख सकती है। करीबन 4 के आसपास LHDs का प्रोक्योरमेंट या फिर LPDs का प्रोक्योरमेंट किया जा सकता है, जो कि मल्टी रोल वेसल्स होंगे और उनके कई यूज़ होंगे। बेसिकली इनको डिजास्टर ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, साथ में रियल कॉम्बैट में भी इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पर ये ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे, लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे, साथ में आर्मर्ड व्हीकल वगैरह भी ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। तो जिस टाइप का इनका रोल है, उस लिहाज से इन प्लेटफॉर्म के साथ आपको हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स भी चाहिए होंगे। तो ये हेलीकॉप्टर्स तो कैरी करेंगे ही, लेकिन आपको जो रिक्वायरमेंट होगी ये हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स की होगी, जिसके अंतर्गत आपको 30 टन क्लास कैटेगरी के हेलीकॉप्टर चाहिए होंगे। तो जो IMRH है, ये आपका 13 से 15 टन क्लास कैटेगरी में आता है, तो आपको उससे दुगुना कैपेबल हेलीकॉप्टर चाहिए, क्योंकि खाली आपको ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन नहीं देखना है, बल्कि आपको हैवी लोड को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाना है, जो कि LHD से हो सकता है शोर पर हो या फिर किसी और जगह पर हो। तो यहाँ पर हो सकता है आपको हैवी जनरेटर्स कैरी करने पड़े, हो सकता है आर्मर्ड व्हीकल्स को कैरी करना पड़े, और वो नेवी के सी किंग हेलीकॉप्टर्स नहीं कर पाएंगे। इवन फ्यूचर में जो IMRH का डेक बेस्ड वर्जन आएगा, जिसे DBMRH कहा जाएगा, वो भी जैसे कि हमने बताया 13 to 15 टन क्लास कैटेगरी का होगा। तो हैवी हेलीकॉप्टर्स के लिए भी आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, और मोस्ट लाइकली नेवी इनको भी सीक आउट करेगी LPDs के साथ। और यहाँ पर जब हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स की बात आती है, तो ऑप्शंस ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो 2 ही ऑप्शन है, और दोनों ही अमेरिकन है। या तो आप सिकोर्स्की के CH-53 के किंग स्टैलियन के साथ जाइए, क्योंकि वही प्रोडक्शन में है, या तो आप बोइंग के CH-47 चिनूक के साथ जाइए, जो कि एयरफोर्स भी ऑपरेट करती है। तो जो किंग स्टैलियन है, वो अगेन ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकता है चिनूक के मुकाबले, और नेवल ऑपरेशंस के लिए ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। वहीं पर CH-47 चिनूक का भी नेवल वेरिएंट बनाया जा रहा है, और उसको बनाने के पीछे रीज़न ही ये है कि किंग स्टैलियन के साथ इश्यूज आ रहे थे, बजट को लेकर भी, और टेक्निकल इश्यूज थे, जिसकी वजह से डिले यहाँ पर CH-53 के प्रोग्राम में हुई थी। ऑल्दो नेवल ऑपरेशंस के लिए अभी भी चिनूक को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फ्यूचर में इसका एक डेडिकेटेड वर्जन भी आ सकता है। तो दोनों ही हेलीकॉप्टर काफ़ी अच्छे हैं। जो किंग स्टैलियन है, ये एक अच्छा हेलीकॉप्टर है, जो कि पहली बार 2015 में फ्लाई किया था, लेकिन इसको IOC 2022 में ही मिली है, और काफ़ी लिमिटेड नंबर में ही US मरीन कोर द्वारा इनको सर्विस में इंडक्ट किया गया है। वहीं पर इजराइल द्वारा भी इनके ऑर्डर्स 2021 में प्लेस किए गए हैं, पर उस केस में फिलहाल जो डिलीवरी का स्टेटस है, ये अननोन है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। इवन जो CH-53 के अर्लियर वर्जन्स हैं, उनके साथ भी मेंटेनेंस इश्यूज रहे हैं, और इनको मेंटेन करना काफ़ी एक्सपेंसिव है। साथ में अवेलेबिलिटी रेट भी इनका कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं है। इसलिए यहाँ पर इनका नया वर्जन बनाया गया है, जो कि किंग स्टैलियन है, पर उसको भी बहुत ज़्यादा सक्सेस देखने को नहीं मिल रही है एक्सपोर्ट मार्केट में। इवन ये डायरेक्टली CH-47F चिनूक से कम्पीट करता है, और मैक्सिमम कंट्रीज़ जो है ये चिनूक को प्रेफरेंस दे रही हैं। लेकिन जो किंग स्टैलियन है, ये एक ज़्यादा कैपेबल हेलीकॉप्टर है। ये एक बार में 30 नॉर्मल पैसेंजर्स कैरी कर सकता है, और 24 कैजुअलिटी लेटर्स को कैरी कर सकता है। लेकिन पेलोड कैपेसिटी जो है, ये इम्प्रेसिव है, जो कि ऑलमोस्ट 16,000 किलोग्राम्स की है। वहीं पर इसकी मैक्सिमम रेंज 850 किलोमीटर की है, और कॉम्बैट रेंज 200 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिलती है। इसके कंपैरिजन में अगर आप चिनूक की मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी को देखेंगे, तो ये 10,886 किलोग्राम्स की है, जो कि 11,000 किलोग्राम से भी कम है। तो करीबन 5 टन का डिफरेंस आ जाता है मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी में, जो कि एक बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन चिनूक को यहाँ पर प्रेफरेंस ज़्यादा इसलिए मिल जाती है, क्योंकि एक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है। इतनी पेलोड कैपेसिटी होने के बावजूद यहाँ पर इंटरनल वॉल्यूम अच्छा खासा है, जिसकी वजह से ये किंग स्टैलियन से ज़्यादा ट्रूप्स एक बार में कैरी कर सकता है, और इसका जो इंटरनल कैबिन है, वो ज़्यादा यूज़फुल भी है। साथ में ये कॉमनैलिटी शेयर करता है लैंड वेरिएंट से भी। तो इंटर ऑपरेबिलिटी को देखते हुए भी मैक्सिमम कंट्रीज चिनूक को प्रेफर करती हैं। लेकिन अगर आप खाली पेलोड कैपेसिटी में जाएंगे, तो किंग स्टैलियन डेफिनेटली इसका किंग है। बाकी चिनूक की जो कॉम्बैट रेंज है, ये भी ज़्यादा है। साथ में एक इंजन कम वहाँ पर इस्तेमाल होता है किंग स्टैलियन के कंपैरिजन में, तो वो उतना बड़ा मेंटेनेंस नाइटमेयर नहीं है जितना बड़ा किंग स्टैलियन है। तो अगर हम इंडिया के रिगार्ड में ही बात करें, तो चिनूक ही यहाँ पर ज़्यादा सेंस बनाएगा किंग स्टैलियन के कंपैरिजन में, क्योंकि एयरफोर्स भी इन्हें ऑपरेट करती है। तो इंटर ऑपरेबिलिटी के लिहाज से ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। लेकिन अगर कुछ लिमिटेड नंबर में ही इन प्लेटफॉर्म को प्रोक्योर करना है, और प्रायोरिटी हैवी लिफ्टिंग ही है, तो किंग स्टैलियन भी यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
जय हिंद।